सर हम ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं पूरे भारत में, भारत सरकार ने नीति आयोग से रिपोर्ट तलब कराई थी। नीति आयोग ने सभी कर्मचारियों को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे आप उसको नेट पर भी देख सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द केजीबीबी है, आपका अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, सबके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस नीति आयोग के उस रिपोर्ट के बिहेव पर हम लोग जो है अपनी मांग को अगर सरकार नहीं सुनती है तो कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। उसने स्पष्ट अपने कहा है नीति आयोग ने कि भारत के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, सभी को ट्रेंड करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की भांति अस्थायी कीजिए। इतना कड़ा निर्देश नीति आयोग ने दिया है, जिसके खुद मनोनीत प्रधानमंत्री उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, पूरा देश जानता है। हमने भी कई बार नीति आयोग भी गए, उसके लिए गुहार लगाई, वहां से भी फाइल तलब हुई। हम क्या कहते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संसद में एक याचिका भी दाखिल किए थे। आप संसद में, भारतीय संसद में क्या कहते हैं, राज्यसभा में एक याचिका दाखिल होती है, जिसे आप कर सकते हैं। धारा 137 153 के तहत एक याचिका दाखिल होती है राज्यसभा में। तो हमने उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संसद में अपनी याचिका भी दाखिल कर रखी है राज्यसभा में। उसके मैं पिटिशनर हूँ, मुख्य पिटिशनर हूँ, और वहां संसद में जाता भी हूँ उसके पैरवी के लिए। तो हम लोगों को मिल करके उसके बाद जब वहां पर हमारी सुनवाई संसद में हो रही थी, तो नीति आयोग ने फिर भारत सरकार को भेजा कि आप कस्तूरबा का और अनुदेशक का जितने भी मतलब कि पैरा टीचर है, पैरा टीचर एज ए सैलरी एज ए पैरा टीचर, हम लोग पैरा टीचर में आते हैं, सबका आप जो इवेल्युएशन करिए। तो इवेल्युएशन सबका हुआ है, और जितने भी इवेल्युएशन हुए हैं सब में रिपोर्ट यही लगी है कि ये जो कर्मचारी टेम्पोररी रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट ने रखा है, इनको आप तत्काल जो है अस्थायी कीजिए। उसी के बिहेव पर समग्र शिक्षा अभियान की एक रिपोर्ट फ्रेमवर्क आया है, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी कर्मचारी हैं भारत में कस्तूरबा के, सभी को अस्थायी कीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि हमारे जो अनुदेशक भाई हैं, हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, जितने भी पैरा टीचर हैं पूरे उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया में, सभी को मिल करके अपना जन आंदोलन करना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात या विभाग हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम उस रिपोर्ट के बिहेव पर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, जिसमें हमें जीत मिल सकती है आसानी से। सुकुमार जी, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ भी है, और समस्त कागज भी हैं। तो ये जो है मिल करके हम लोग जल्दी से वार्ता कर लेंगे। क्या कहते हैं, विक्रम भैया हैं और अनुदेशक के और जितने भी हैं अच्छे लोग नेता हैं, शिक्षा मित्र हैं, सबसे मिल करके उस रिपोर्ट के बिहेव पर कोर्ट जा सकते हैं। सर जी, ये एक अंतिम चारा है संविदा कर्मचारियों के लिए। ये सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए कभी भी हित की बात नहीं सोचती है, जो कि बहुत दुखद की बात है। कितनी विषम परिस्थितियों में कस्तूरबा का कर्मचारी, अनुदेशक भाई, शिक्षा मित्र अल्प मानदेय पर आज सेवा दे रहे हैं। अपने जीवन का स्वर्णिम समय वो विद्यालय को दे चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। अब आज का समय यही कहता है कि सबको मिल करके एक साथ एक मंच पर आकर के जितने भी पैरा टीचर्स हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कस्तूरबा के हैं, सबको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये 27 राज्यों में सर आवाज से चल रहा है। केवल एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर इनके कर्मचारी को अस्थायी किया गया है, क्योंकि ये जो शिक्षा है हमारी समूर्ति सूची में आता है, संविधान की समूर्ति सूची में आता है, तो राज्य का विधिक अधिकार होता है वो अपने कर्मचारी को अस्थायी कर दे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जितने भी कर्मचारी हैं, वहाँ 99 स्कूल चलते हैं, सब अस्थायी कर दिए गए, सबको परमानेंट कर दिया गया है। वहां भी हमने लड़ाई लड़ने के लिए वहां भी गए थे, सबको उनका अधिकार बताए, और आज जाकर के वो केवल 1 महीना धरना किया था उन्होंने लाल चौक जम्मू में। आज के डेट में सभी कर्मचारी परमानेंट कर दिए गए हैं, और इसको हम कोर्ट में भी रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लेटर कहीं जारी कर दिया गया है कि ये राज्य का मैटर है। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, शिक्षा मंत्रालय का, एचआरडी का, जिसमें इन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है, द administrative and the service matter including appointment, salary, transfer, etc. teacher of staff of KGBB and para teacher, review of the respective state government
हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ये हमको गुमराह करते हैं कि भारत सरकार से ग्रांट मिलेगी तब देंगे, ऐसा करके केवल गुमराह से किया जा रहा है। हम आपसे चाहते हैं कि एक आप डिबेट अच्छा से करिए। मैं जितने भी स्टेट के हैं, 26 स्टेट के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सबको आपके मंच पे लाते हैं। कल आपका वीडियो भी कई राज्यों को हमने भेजा था, जितने भी स्टेट हैं सबने देखा था, हमारा कुटुंब है उसे चलता है। तो अब ये समय आ गया सर एक साथ मिलकर लड़ने का, वो भी लड़ाई ऐसी लड़ी जाए जिससे हम जीत जाएं। विक्रम भैया, हम आपसे कल मुलाकात करते हैं अगर आप टाइम देंगे, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी लड़ाई लड़िए, हम लोग जो है ऐसे किसी नेता मंत्री विभाग के पास अब ना जा करके सीधे उनको अल्टीमेटम दे कि इतने समय तक अगर हमारी बातों को आप नहीं सुनते हैं तो हम जो है अपने ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। वो तरीका हम जो है कानूनी तरीका अपना सकते हैं उसके लिए सर जी। और उसके लिए डॉक्यूमेंट मजबूत है आपका समग्र शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क, आपने देखा विक्रम भैया? ये आप जो है, ये आप देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर, समग्र शिक्षा अभियान का इम्प्लीमेशन एक रिपोर्ट आई है। ये पूरे भारत के जितने भी पैरा टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है 337 पेज का है, पीडीएफ फाइल है, मैं आपको भेज दूंगा। इसी से हमारे पूरे भारत में जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, सबका कल्याण होना है। इस पेज में स्पष्ट निर्देश दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई ऑफ इंडिया, उनकी जो कैबिनेट कमेटी है उससे भी हमने पत्राचार किया हुआ है, हमारे पास लेटर आया हुआ है, तो वो ही सब कुछ करेगी सर। तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार क्या करे क्या न करे। तो उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हमें भारतीय संसद के राज्यसभा में धारा 137 153 के तहत एक याचिका दाखिल करनी होगी। उस याचिका में कोई भी भारत का आम आदमी जो है क्या कहते हैं याची बन सकता है, उसके लिए कोई नियम शर्त नहीं है। बस एक नियम यह है कि वो समस्या आपकी पर्सनल एक स्टेट की ना होकर के कई राज्यों की होनी चाहिए। जैसे हमने भी अपनी जो याचिका हमने संसद में अपनी दाखिल किया हुआ है, तो उसमें राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, कई राज्यों को हमने शामिल कर लिया है। तो ऐसे ही हम लोग मिल करके, और हमारे सीनियर बड़े भाई शिव कुमार जी हैं, मदद भी करेंगे मिश्रा जी। हम भी दैनिक जागरण में पत्रकार रह चुके हैं, तो जानते हैं कि बहुत अच्छा सा मेहनत कर रहे हैं। उस याचिका को दाखिल करने से हमारे रास्ते खुल जाएंगे सर जी। बस यही अंतिम चारा है, नहीं तो ये सरकार जो है संविदा कर्मचारियों को कभी भी नहीं सुनेगी। आप किसी देखिए, कस्तूरबा में 11 महीना 29 दिन का मानदेय मिलता है, भारत के किसी और राज्य में नहीं मिलता है। प्रश्नल ये हमारे बिहेव पर आज उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं। ऐसे ही सर क्या कहते हैं, आपको भी मिलने लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंड रिलीज करती है, उनसे कहना पड़ेगा कि ये कौन सा है आपका पैरामीटर, कौन सा है आप जो 11 महीने का आप पेमेंट दे रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर देना नहीं चाहती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमको अच्छे से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और संसद में चलना पड़ेगा। नीति आयोग आपको चलना पड़ेगा, जिसमें आपके सारी रिपोर्ट्स रखे हुए हैं। नीति आयोग ने स्पष्ट आपके अनुदेशक शिक्षा मित्र पैरा टीचर कस्तूरबा के अपनी रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। सारी रिपोर्ट हमारे पास रखी हुई, हम नीति आयोग से ले आए हैं, और ये सारी रिपोर्ट है जो नीति आयोग की है और संसद की है। तो आपको सबसे अच्छा समग्र शिक्षा अभियान का जो फ्रेमवर्क आया है, फ्रेमवर्क ऑफ इम्प्लीमेशन समग्र शिक्षा अभियान फेज 2, सबसे पहले इसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। तो एक केंद्रीय जो इनकी कैबिनेट कमेटी होती है, जो राष्ट्रपति के भवन के अंदर बैठती है, वहां पर भी हमने याचिका अपनी लगाई थी, भी वहां पर भी हम गए थे, इसकी सुनवाई हुई थी। भट्टाचार्य वहां पर मोस्ट सीनियर सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने बताया था कि हम जितने भी पैरा टीचर हैं सबके बारे में सर्वे करा रहे हैं। तो सर्वे हो चुका है, बस हम लोगों को मिल करके उस रिपोर्ट को देखना है कि क्या क्या हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, हमारी जीत हो जाएगी। समस्याएं बहुत गहरी है, सबकी है। सबसे हमारी जो मातृशक्ति है कस्तूरबा में सर काम करती है, उसका इतना उत्पीड़न होता है कि आज की डेट में कि अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कसर तलाक लेना पड़ता है। हमारे पास ऐसी कई केसेस आए हुए हैं कि महिलाओं को उनके तलाक दे दिए सर। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी है। 24 घंटा विद्यालय में रहना बहुत बड़ी चीज है। चपरासी, चौकीदार, रसोइया,
बहुत छोटे कर्मचारी हैं सर, बहुत अल्प मानदेय पाते हैं, सुनिए जिनके दर्द को सर, उनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है, उनका खर्चा नहीं चलता है। किस प्रकार से गुजारा कस्तूरबा कर्मचारी अनुदेशक शिक्षा मित्र करते हैं सर, उनके दिल से पूछा जाए तो पता चलेगा। अगर घर से आप मजबूत नहीं है तो सड़कों पर भीख मांगने जैसी हालत हो जाती है सर जी। उसके बाद भी समय से कभी वेतन नहीं मिलता है। तो अब ये समय आ गया है, हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कुल जी। कितनी संख्या है कस्तूरबा की? कस्तूरबा की संख्या कितनी है? सर पूरे भारत में 3,598 बालिका विद्यालय हैं। सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में 746 बालिका विद्यालय है। सबसे कम जो है आपके क्या कहते हैं त्रिपुरा में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 विद्यालय है, त्रिपुरा में 11 विद्यालय है, जम्मू कश्मीर में 99 है। सर जितने भी राज्य हैं सब विजिट कर चुके हैं। अभी मैं 16 तारीख को कर्मचारी है यूपी में कितने यूपी में सर क्या कहते हैं एक यूपी में भी सर क्या कहते हैं 12-14 हजार कर्मचारी हैं लगभग विद्यालय है पूरे भारत में कर्मचारी। अब सर उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 कर्मचारी से 12 तो कर्मचारी सर एक कई जगह लाखों में संख्या हमारी आ जाएगी। तो और सब जो सर आपके कल आपकी जो न्यूज आपने डिबेट कराया था कल आप पूरे ऑल इंडिया में आपका देखा होगा आपने भी कई जगह चला गया है, आज भी ये काफी जाएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे आप एक दिन विशेष तौर से कस्तूरबा का डिबेट करा दीजिए सर। उसमें आपका हर राज्य जुड़ जाएगा, बंगाल हुआ, राजस्थान, गुजरात जितने भी हैं, चलिए छत्तीसगढ़ है। कल दिन में हमारा नंबर से हम पे कॉल करना, फिर हम बात करते हैं। हम सीधा हमारे जी साथ सर। आदरणीय संदीप हाँ पांडे सर। जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। कस्तूरबा का हाँ, अवलोकन कराना चाहते हैं कि ये जी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संचालित है, भारत के 27 राज्य में चल रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में 746 बालिका विद्यालय है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो स्कूल का हेड होता है उनको वार्डन कम शिक्षिका लिखा जाता है। किसी भी स्कूल में उत्तर प्रदेश के किसी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हेड टीचर यानी प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई नहीं है, जबकि ये आरटीई एक्ट के नियमों के एकदम बिल्कुल विपरीत है। समग्र शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क जो 2 आया है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि एक स्कूल में हेड टीचर होना चाहिए। तो सरकार सर इस दिशा में कभी ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर महिलाएं ज्यादा रखी गई हैं पांडे जी, महिलाओं से 24 घंटे काम लिया जाता है, उनको महीने में 2 आरएल दिया जाता है, वो अपने साथ अपने नौनिहाल बच्चों को नहीं रख सकती हैं। अगर कहीं से भी कोई बोला तो उनको धमकी दी जाती है। तो सर कई प्रकार से परेशान है हमारी मातृशक्ति। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो नारी सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी नारा चला रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान हमारे कस्तूरबा कर्मचारी की मातृशक्ति हमारी बहनों की तरफ भी देखना चाहिए कि कितना दर्द लिए वो स्कूल में पड़ी रहती है 24 घंटे सर। बहुत बड़ा दर्द है सर, वहां पर 24 घंटे उनको पांडे जी रहना पड़ता है। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ।